Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। मूक सीरीज 2021 का ये पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मंथली रेंट ऑफ 500 रुपीज विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, देन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू विल बी। तो इसमें हमको कह रहा है कि किसी बिल्डिंग का जो है वो मंथली रेंट कितना है, वो 500 रुपीज़ है और उस पर 5% इंटरेस्ट लग रहा है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी। तो ये आ जाएगी हमारी। तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेज। तो जो एनुअल इनकम है वो है हमारी 500 रुपये पर मंथ है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी एनुअल इनकम इनटू के ईयर परचेज जो होता है वो होता है हमारा 1/r। तो ये हो जाएगी 1/r। आर की वैल्यू जो 5 दे रखी है परसेंट, तो इसमें 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 100, 500 जो है 100 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1,20,000। जब इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको 120 के लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, तो जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 120,000 या 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी सही हो जाएगा, 120 के। 12 क्वेश्चन कह रहा है डिसमेंटल्ड मटेरियल माइनस के डिमोलिश्ड मटेरियल विल गिव। तो जब हमारी किसी स्ट्रक्चर की डिसमेंटल किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसमें जो तोड़ने का खर्चा है उसको घटा के जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो डिसमेंटल मटेरियल माइनस के डिमोलिश्ड मटेरियल की वैल्यू है, उसको घटाने पे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। तो जब किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, तोड़ के उसको बेचा जाता है, तो जो बेचने पे रुपए मिलता है, जो कॉस्ट मिलती है, उसमें से जो तोड़ने का खर्चा हुआ उसको घटा दें तो वो हमारी कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। और जब हमारी स्ट्रक्चर को बिना तोड़े उसका रेट एनालाइज किया जाता है या उसकी वैल्यू निकाली जाती है खड़ी स्थिति में, तो वो हमारी कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो पहला दे रखा है प्लास्टिसाइजर आर एडेड टू रेड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो विदाउट द लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लास्टिसाइजर हैं वो हमारे वाटर सीमेंट रेशियो को कम करने के लिए हम ऐड करते हैं विदाउट लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। जो वर्केबिलिटी है उसको बिना टच किए, उसको बिना कम या ज़्यादा किए, वर्केबिलिटी में कोई लॉस नहीं आता है जब हमारी प्लास्टिसाइजर ऐड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट रेफर टू। जो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी है वो किसको रेफर की जा सकती है, तो वो हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर को रेफर की जा सकती है। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है इसमें हम निकालते हैं कि जो रिक्वायर्ड वाटर है वो कितना है, तो वाटर की क्वांटिटी निकालते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। तो जो हमारी कंसिस्टेंसी टेस्ट है वो हम क्वांटिटी ऑफ वाटर को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन सेटिंग आउट बिल्डिंग एज। तो जब हम किसी बिल्डिंग का लेआउट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या रहता है, तो वो रहता है हमारा एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। तो सबसे पहले जो कार्य रहता है वो रहता है हमारा बेंचमार्क को स्थापित करना। किसी भी बिल्डिंग का लेआउट करते समय या सेटिंग आउट करते समय सबसे पहले हम बिल्डिंग का क्या करते हैं, बेंचमार्क को स्थापित करते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है सोक पिट इज सुटेबल फॉर विच सॉइल। जो सोक पिट है हमारे वो सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल रहते हैं। तो सोक पिट इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रेशर एट ए डेप्थ 10 मीटर बिलो वाटर लेवल विल बी। तो 10 मीटर की गहराई पर जो हमको प्रेशर है वो कितना होगा। तो हमको इसमें दे रखा है H इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर। तो हमको प्रेशर ज्ञात करना, तो प्रेशर का जो दाब बराबर होता है वो होता है रोजी H। तो जो रो की वैल्यू होती है वाटर की वो होती है हमारी 1000 इंटू जी का मान होता है वो होता है 9.81 इंटू H हमको दे रखी है 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर हमको किलो न्यूटन में दे रखा है तो इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे, भाग दे देंगे 1000 का, तो 98.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 98.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट टाइम। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को कम समय में करने के लिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है, महत्वपूर्ण सबसे आवश्यक जो आवश्यकता रहती है वो क्या रहती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर रोडवे होना चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर को या कंस्ट्रक्शन को पूर्ण करने के लिए कम समय में, तो सबसे पहले हमको क्या रहता है कि उसकी जो
रोडवे के लिए जो व्यवस्था है यानी कि रास्ता है आने जाने के लिए वो हमको प्रॉपर होना चाहिए। देन वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट टाइम इज प्रॉपर रोडवे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 लाख रुपीज, हाउ मच अर्नेस्ट मनी ही नीड टू डिपॉजिट। जो अर्नेस्ट मनी है उसकी वैल्यू होती है हमारी 2%, तो 10 लाख का जो 2% निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। तो जो ठेकेदार को रिक्वायर्ड अर्नेस्ट मनी रहेगी वो रहेगी 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, रिडक्शन इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वाइल कीपिंग वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट कॉजेज। तो जब हम वाटर सीमेंट रेशियो को हम कांस्टेंट रखेंगे और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को कम करेंगे तो क्या होगा, जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, तो रिडक्शन इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वाइल कीपिंग वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट कॉजेज इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो पानी की मात्रा है वो परसेंटेज जो है उसमें बढ़ता रहेगा।